देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न वाली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से रिक्त स्थानों के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 है, बॉक्स बनाया 26 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है बॉक्स है 13, बॉक्स 3 है। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रथम पद कौन है, अंतर किसको कहते हैं और टीएन किसको कहते हैं। तो टीएन कहते हैं किसको, जो अंतिम पद हो, माने समांतर श्रेणी का अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, टीएन कहते हैं। यानी कि एनवा पद, मतलब जहाँ तक ये पद गया उसको हम कैसे कहते हैं, टीएन कहते हैं। और प्रथम पद को एक कहते हैं, प्रथम पद को क्या कहते हैं, एक कहते हैं। अब देखो अगर हमको इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट वाला 2 है, बॉक्स बना हुआ है और क्या है 26। और इसमें से हम देखते हैं कि प्रथम संख्या है, यानी प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये क्या चीज़ है, तीसरा पद है। अब हमको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमको ए बराबर मालूम है, ए बराबर मालूम है कितना 2, और यहाँ से ये 3 ही संख्या है, तो इसका इस संख्या यह समांतर श्रेणी के लिए क्या चीज़ है, अंतिम पद है। जब अंतिम पद है तो ये क्या चीज़ जगह टीएन दे दिया है कितना 26, ए बराबर 2 दिया है, टीएन बराबर कितना दे दिया 26 दे दिया। हमको निकालना है क्या चीज़, दूसरा पद, यानी दूसरा पद निकालें और टोटल पद ये समांतर श्रेणी का कितना पद है, तो 1 2 3, यानी कि एन बराबर हम लोग निकाल देंगे कितना 3 निकल गया। अब हमको इससे यहाँ दूसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा पद। यानी कि दूसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, तो यानी कि हमको एन बराबर दूसरा पद होगा, यानी कि एन बराबर क्या होगा दूसरा पद, तब दूसरा पद निकलेगा। तो दूसरा पद हमको निकालना है, दूसरा पद बराबर वाट। सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए दिया है, टीएन दिया है और एन दिया है, तो यहाँ से क्या निकलेगा डी निकलेगा। तो डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या चाहिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया है 2, एन माइनस एन भी दिया है, एन कहता है 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 2 डी। और टीएन दिया है कितना 26, टीएन 26, 2 प्लस में इस साइड आएगा तो क्या जाएगा माइनस में, यानी कि 26 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 24 बराबर 2 डी। डी से 2 बार से कटेगा कितना 12 बार में, यानी डी बराबर हमको निकल गया क्या चीज 12। अब हम फॉर्मूला कैसे होगा, दूसरा पद निकालना है, या तो हम टीएन से निकाल सकते हैं या तो फिर ऐसे दूसरा पद क्या चीज़ होता है, यानी कि क्या चीज़ होता है कि टीएन में श्रृंखला चलता है, यानी कि समांतर श्रेणी चलता है, जिसको हम कहते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A3 है। अब देखो ये दोनों का बीच का अंतर क्या होता है, डी होता है। ये दोनों का बीच का अंतर क्या होता है, डी होता है। तो ये दोनों का बीच का अंतर डी होता है, यानी कि A1 में हम डी जोड़ेंगे तो A2 निकलेगा, यानी कि A1 में हम डी जोड़ेंगे तो A2 निकलेगा, A2 में हम डी जोड़ेंगे तो A3 निकलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से दूसरा पद है, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, डी क्या निकलेगा, डी और प्लस पहला पद, डी प्लस पहला पद। अगर हमको तीसरा पद निकालना रहे, तीसरा पद निकालना रहे तो क्या होगा, दूसरा पद और प्लस डी। अगर हमको चौथा पद निकालना रहे तो उसी तरह से हम निकालेंगे तीसरा पद प्लस डी। अब हम देखो दूसरा पद सिर्फ हमको निकालना, क्या निकालना है, दूसरा पद। डी निकल गया कितना, तो डी निकल गया है कितना यहाँ 12, और प्लस पहला पद कितना है 2, तो 12 2 14, यानी कि दूसरा पद निकल गया हमको कितना 14। तो इस बॉक्स में क्या भराएगा 14। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, क्या चीज, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट में बॉक्स से बना हुआ है, उसके बाद 13, उसके बाद बॉक्स, उसके बाद 3। अब देखो इस समांतर श्रेणी में कितनी संख्या है, 1 2 3 4। सबसे पहले हमको एन बराबर निकल गया कितना 4। अब देखो अंतिम संख्या को हम क्या बोलते हैं, टीएन बोलते हैं, तो अंतिम संख्या का टीएन या एन बोलते हैं। तो हमको टीएन भी मालूम है, कितना 3। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बॉक्स निकालना है वो तो छोड़ दो, जो दिया उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। अब देखो एन हमको मालूम हो गया 1 2 3 4, यानी एन बराबर हमको मालूम हो गया 4, टीएन बराबर हो गया कितना 3। निकालना क्या चाहिए, तो निकालना है ए बराबर वाट, ये निकालना है। अब देखो कैसे निकलता है।
अगर हम पहला पद ए है, दूसरा पद ए है, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या चेक करेंगे? दूसरा पद तो दूसरा पद होता है ए प्लस डी। क्या होता है? ए प्लस डी होता है। तो ए प्लस डी, ना हमको ए मालूम है ना डी मालूम है। अब हमको टी एन मालूम है। क्या मालूम है? टी एन। तो टी एन मालूम है, तो टी एन हमको लास्ट में टी एन मालूम है। तो टी एन का फॉर्मूला सब चलते हैं, देखते हैं। तो टी एन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन बराबर हमको दे दिया 3, ए मालूम नहीं है, एन मालूम है। एन कितना है? 4, 4 में से एक जाएगा 3, यानी प्लस में हो जाएगा 3d। अब इधर 3d को इस साइड ले आएंगे तो क्या जाएगा? ए बराबर निकल जाएगा कितना? तो 3 माइनस 3d। ए बराबर क्या होगा? 3 माइनस 3d। अब ए का मान, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ से रखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर अब क्या होगा? 1 में रखेंगे तो दूसरा पद है, दूसरा पद है ए बराबर हो जाएगा कची 3 माइनस 3d और माइनस 3d और प्लस में यहाँ जाएगा कची डी। यहाँ से आएगा 3 और घटेगा तो जाएगा माइनस 2d हो जाएगा कची 2d। अब देखो और दूसरा पद हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दूसरा पद हमको दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है? तो दूसरा पद दिया हुआ है 13, प्रथम पद और दूसरा पद हमको दिया हुआ कितना? 13। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो 13 में से 3 जाएगा, माइनस में जाएगा, तो बचेगा कितना? 10 बराबर माइनस 2d। अब 2 बचे 10, यानी कि माइनस 5, यानी d बराबर निकल जाएगा कितना? माइनस 5। अब डायरेक्ट हम बना सकते हैं, पहला पद निकालना है तो पहला पद के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे समीकरण में चलेंगे। प्रथम में दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर हमको अभी निकला, दूसरा पद बराबर चलते हैं। तो दूसरा पद हमको दे दिया है कितना? 13। ए हमको निकालना है, ए की जगह ए, और डी है कितना? माइनस 5, यानी कि माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 13, माइनस इधर जाएगा प्लस में आएगा, यानी कि 13 प्लस 5 बराबर ए, यानी कि ए बराबर कितना निकल जाएगा? 18, यानी कि निकल गया कितना? 18। पहला पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया। अब निकालना है किसका? तीसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए क्या होगा? तो तीसरा पद तो दूसरा पद और प्लस डी। दूसरा पद है 13 और प्लस डी में है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 13 माइनस 5 घट के आएगा कितना? 8, 8 5 13, यानी कि तीसरा पद निकल गया कितना? 8। यहाँ भराएगा कितना? 8। इसी तरह से हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन में। किसमें? तीसरा क्वेश्चन में है 5 बॉक्स और 9.1/2 है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व देखिए कैसे करते हैं, सब आसान है, कोई भारी नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है 5 बॉक्स और 9 दूनी का 18 है 19/2, कितना हो जाएगा? 19/2। अब यहाँ से देखेंगे ए बराबर हमको निकल गया। क्या निकल गया? ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर प्रथम पद 5, टी एन बराबर दे दिया है, टी एन बराबर क्या चाहिए? 19/2। अब यहाँ से एन निकालेंगे, एन भी मालूम है हमको, 1 2 3 4, एन बराबर 4। अब इसमें देखते हैं कि ए मालूम है, टी एन मालूम है, एन भी मालूम है, ए मालूम है, टी एन मालूम है, ए मालूम है, मालूम क्या नहीं है? डी। तो डी निकालेंगे सबसे पहले, तब हम निकालेंगे दूसरा पद और तीसरा पद। तो देखते हैं टी एन का फॉर्मूला से चलते हैं, 1 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है 19/2, ए है 5 और डी है 4, 4 में से 1 गया 3 डी। ये प्लस में इधर आके क्या जाएगा? माइनस में, यानी कि 19/2 माइनस 5/1 करते हैं, और यहाँ जाएगा क्या?
3D। यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 19 माइनस 5 दूनी के 10 बराबर 3D। अब यहाँ से क्या होगा 19 में से 10 जाएगा, बचेगा कच्चे 9/2 बराबर 3D। 3 3 के 9, यानी कि D बराबर हो गया कितना 3/2। D बराबर 3/2। देखो 3 3 के 9, 3 बचा ऊपर, बटा में कच्चे है 2, यानी D बराबर 3/2। यानी कि इसको हम कर सकते हैं पॉइंट में भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी रहना था। D बराबर 3/2। हमको दूसरा पद मालूम, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए, दूसरा पद A प्लस D। A मालूम है हमको कितना 5 और प्लस 3/2। यहाँ एलसीएम लेंगे आएगा 2, 10 और 3 13/2। हमको दूसरा पद निकल गया कितना 13/2। अब हमको तीसरा पद निकालना है। क्या निकालना है, तीसरा पद। अब तीसरा पद के लिए क्या होगा, तीसरा पद होता है दूसरा पद प्लस D। दूसरा पद कितना है 13/2। D कितना है 3/2। 3/2 एलसीएम लेंगे 2, 13 3 16/2। यहाँ हो जाएगा कितना 8। यहाँ से निकल गया तीसरा पद 8, यानी कि यहाँ 8 होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना निकला 13/2, यानी 5, दूसरा पद 13/2 और तीसरा पद 8 है। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमको A मालूम था, A बराबर कितना हो गया 5। TN दिया, अंतिम पद दिया 19/2। देखो 9 पूर्णांक 1/2, 9 दूनी 18, 1 19/2। और N बराबर 1 2 3 4 संख्या थे, N बराबर कितना हो गया 4। हम D निकालें, TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये था 19/2 प्लस 5 प्लस 2 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 3 कर रहे हैं 3, 4 में से 1 गया 3 और D से गुना करें 3D होगा। अब यहाँ से देखें 19/2 प्लस को इधर आके लगे माइनस में 1 और यहाँ 3D। यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 19 और 5 दूनी के 10 3D। अब यहाँ से देखो बचा कितना 19 में से 10 जाएगा 9/2, 3 3 के 9, D बराबर 3/2। अब दूसरा पद बराबर फॉर्मूला था 1A प्लस D। एक था 5, D 3/2 एलसीएम लेंगे 13 कितना है 2। अब हमको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद दूसरा पद प्लस D, तो 13 का दूसरा पद 13/2 और तीसरा D कितना था 3/2 एलसीएम लिए 2, 13 और 3 16, 16/2 यानी कि 8। यानी कि हमको दूसरा पद निकल गया 8 और तीसरा पद भी निकल गया। दूसरा पद 13/2 और तीसरा पद 8 निकल गया। उसी तरह से हम लोग चौथा क्वेश्चन चलेंगे, उसी तरह से हम लोग चौथा।